नेटवर्क मार्केटिंग क्या उपभोक्तावाद को बढ़ा रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या कंज्यूमरिज्म को बढ़ा रहा है? क्या जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो सिर्फ उपभोक्तावाद के आदी हो जाते हैं? क्या उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि सिर्फ चीज़ों का कंजप्शन करो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग उपभोक्तावाद को नहीं बढ़ाती है, उपभोक्तावाद को बढ़ाता है हमारा मन। नेटवर्क मार्केटिंग तो सिर्फ एक आम इंसान को इस बात का मौका देती है कि तुम अपना बिजनेस क्रिएट करो। कंपनी जहाँ बहुत बड़ी जो है सेल्स फोर्स लगाती है अपने प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज जो है एक आम इंसान को ही एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक मौका देती है कि तुम अपने जरिए जो है अपने कस्टमर बनाओ और तुम हमारे साथ एक तरीके से पार्टनरशिप करो। जैसे देखो, जब लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी में क्या होता है कि वो जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो धंधा ला के देते हैं कंपनी को, और कंपनी उन लोगों के जरिए तो पैसा कमाती है और उसमें से कुछ हिस्सा जो भी सैलरी मिलती हो तो उतना वो जो है महीने का एम्प्लॉय को दे देती है। यही होता है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि एक बंदे बताई सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा धंधा दे दिया तो थोड़ा बहुत जो है बोनस भी दे देते हैं। लेकिन क्या जितना धंधा, जितना बिजनेस, जितना प्रॉफिट, जितनी सेल्स एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी को देता है, क्या उसी के हिसाब से उसको जो है सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है? क्या सैलरी इंक्रीमेंट तो साल में एक बार होता है ना। तो यानी कि अगर वो 1 लाख का भी दे तो भी उसको वही सैलरी मिल रही है, अगर वो 10 लाख का भी बिजनेस देता है तो उसको सैलरी मिल रही है। अब लोग कहेंगे कि प्रमोशन भी तो होता है, लेकिन प्रमोशन कितनी उसमें होता है, कितने समय में होता है, और प्रमोशन भी एक लिमिट पे जाके रुक जाता है ना। तो फिर उसके बाद क्या? तो इन सारी जो चीज़ों से निकलकर नेटवर्क मार्केटिंग दरअसल एक मौका देती है जिसमें एक आम इंसान खुद तो चीज़ें यूज़ कर ही रहा है। क्योंकि देखो, आपने पैसा दिया, आपके पास सामान आया, आपने उस सामान को यूज़ किया, पैसा बर्बाद गया? नहीं गया, क्योंकि आपने उस सामान को यूज़ कर लिया ना, तो पैसा तो कहीं ना कहीं यूज़ हो गया ना, ठीक है। सामान बर्बाद नहीं किया, पैसा बर्बाद नहीं गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक आम इंसान को मुझे मौका देती है कि भाई तुम अपना बिजनेस बनाओ। तुम क्यों जॉब कर रहे हो? जॉब करने के लिए तुम किसी और के अंडर में जॉब कर रहे हो ना, तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, तो जितना दिमाग तुम किसी और के लिए लगा रहे हो उतना दिमाग तुम अपने लिए लगा लो, ठीक है। ये कि तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, जॉब में क्या है कि हम सोचते हैं यार पूरा सेटअप तो कंपनी का है ना, अपने को क्या लेना देना, अपने को तो 8-10 घंटे की जॉब करनी है, घर जाना है, ठीक है। तो बस इसी मेंटलिटी के साथ में फिर उतनी बंदी बताई जो सैलरी भी आती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या थोड़ी सी मेहनत लगती है, और मेहनत लगती है तो मतलब क्योंकि हमें ही जो है नेटवर्क बनाना होता है, जो भी बंदा कर रहा है तो उसे नेटवर्क बनाना होता है, अपने कस्टमर बनाने होते हैं, अपने साथ जो है और बिजनेस वाले लोगों को जो है जोड़ना होता है, ऐसे लोगों को अपने साथ लाना होता है जो और जो है बिजनेस करना जो चाहते हैं, ठीक है, पैसा कमाना चाहते हैं अपने जॉब के अलावा, ठीक है। क्योंकि जॉब में तो एक बंदी बताई सैलरी आएगी ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग से जो लोग जुड़ते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसमें इंसान जो है एज अ बोनस है ना, अच्छा इंसेंटिव आप कह लो, तो बहुत सारा जो है पैसा कमा सकते हैं। अब इसमें होता भी क्या है, देखो हर कंपनी में क्या है कि एक लिमिटेशन होती है कि इससे ज़्यादा आप इंसेंटिव नहीं देंगे। ये एक पॉलिसी होती है नॉर्मली हर कंपनी में, ठीक है, कि आपके पास जो इंसेंटिव जाएगा या बोनस जाएगा, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर लिमिट तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में तो ऐसा है ही नहीं, उसमें तो आप खुले हैं, जितना ज़्यादा टर्नओवर उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा। उसमें तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है ना कि इस लिमिट तक ही मतलब आपको सिर्फ पैसा आएगा। भाई टर्नओवर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से पैसा भी आ रहा है, सिंपल। तो वहाँ पे इंसान के पास फिर खुली आज़ादी हो जाती है, तो ये मौका देती है नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरी चीज़, जॉब के मामले में तुम्हारे ऊपर एक बॉस बैठा होता है जो हमेशा तुम्हें पिन पॉइंट करता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ पे अपने ऊपर है, वहाँ पे कोई तुम्हारे ऊपर ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो तुम्हें हमेशा पिन पॉइंट करती रहेगी। हाँ देखो, सिखाने के लिए लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं वो तुम्हारे बिल्कुल गर्दन पे तलवार लिए बैठे हैं कि तुम इतने इस महीने का इतना टर्नओवर नहीं करोगे तो तुम्हें जो है कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, तो आज़ादी रहती है। दूसरी बात ये है कि भाई इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है सामान खरीदता है, ठीक है। और जो लोग इस बात को चिल्लाते हैं कि बस कंजप्शन जो है चिल्लाते रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग, जिनकी ये शिकायत रहती है, तो इस बात को समझें कि उपभोक्तावाद इंसान के अपने मन से बढ़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ें लोगे ना जो तुम्हारी ज़रूरत की हैं, जो तुम्हारे घर में यूज़ होती हैं, जो तुम्हारे घर में पड़े पड़े जो सड़ जाएंगी, वो क्यों लोगे भाई तुम? तो फिर तो वो तुम्हारी जो एक तरीके से पैसे की बर्बादी हो गई ना,
तो तुम लो ही वही जो तुम्हारे घर में यूज़ हो सकती है। जब तुम्हारे घर में यूज़ होगी तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो जब तुम किसी और को बताओगे तो तुम अच्छे से बता सकते हो। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग उपभोक्तावाद को नहीं बढ़ाती है, वो दरअसल एक आम इंसान को अपना एक धंधा करने का, अपना एक बिजनेस करने का एक मौका देती है कि तुम्हारी अपनी जो है ज़रूरतें हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से तुम खुद भी यूज़ कर लो, एक बार यूज़ करके देख लो, ट्राई करके देख लो। अगर तुम्हें प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो फिर आगे शेयर कर दो। अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर कंपनी कोई तुम्हारे ऊपर डंडा लिए तो खड़ी नहीं है कि नहीं तुम शेयर ही करोगे, वो तो तुम्हारे अपने ऊपर है।